नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसा पेड लोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे वो क्या 10 रीज़न हैं या 10 ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपका लोन हमेशा रिजेक्ट हो जाता है या फिर अप्रूवल नहीं मिलता। टोटल जो है दोस्तों 10 तरीकों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए आप। तो दोस्तों बात करते हैं 10वें नंबर की। 10वें नंबर पे आता है दोस्तों हमारी इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब ये है कि अगर आपने एक महीने में 6 बार से ज़्यादा किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है या लोन के लिए आपको मना कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों 9वें नंबर की। तो 9वें नंबर पे आता है आपका OGL। OGL का मतलब होता है आउट जियोग्राफिकल लोकेशन। ऐसे बहुत सारे लोकेशन हैं दोस्तों भारत में आज भी जहां पे बैंक और NBFC नहीं पहुंच पाते। अगर आप वहां से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उनके रेडियस में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। ये भी एक रीजन है। खास करके जब आप कोई छोटे गांव या कस्बे से अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये दिक्कतें आपको हमेशा आएंगी, चाहे वो लोन ऐप्स हो, चाहे वो NBFC हो, चाहे वो बैंक हो। 8वें नंबर पे आता है दोस्तों ओवर लेवरेज। ओवर लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनकम से ज्यादा लोन ले रखा है बैंक से या फिर NBFC से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी 50,000 है और आप 40,000 की इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, तो बैंक आपकी सैलरी का मात्र 50% हिस्सा ही कवर करता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप सिर्फ जो है 25,000 की EMI ही भर सकते हैं एज पर बैंक पॉलिसी। चाहे कोई भी बैंक हो, आपकी सैलरी का 50 से 60% ही हिस्सा लोन के लिए या फिर EMI के लिए एलिजिबल होता है। इसलिए अगर आप 50,000 की सैलरी है तो आप 25,000 की EMI भर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर 40,000 भर रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके लोन रिजेक्ट होने का। बात करें दोस्तों 7वें नंबर की। तो 7वें नंबर पे आता है हमारा जीरो सिविल या फिर -1 सिविल। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक किसी भी बैंक से या NBFC से किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया है, तो आपका सिविल -1 या फिर 0 होगा। इस कंडीशन में बैंक को लोन देना थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा चांस आपका कम हो जाता है या लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है अगर आपका सिविल 0 या -1 है तो। 6ठे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आ जाता है आपका कैश मोड इनकम। कैश मोड का इनकम का मतलब ये है कि जैसे आपकी सैलरी या फिर आपकी जो भी बिजनेस से जो भी इनकम आ रही है वो सारी कैश में आ रही है, या आपकी सैलरी कैश में आ रही है, तो कैश की इनकम बैंक वेरीफाई नहीं कर पाता, तो इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट होने का। बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे हमारा आता है लो इनकम। लो इनकम का मतलब ये है, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो यहाँ पे भी बहुत कम चांस होते हैं आपको लोन मिलने के लिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट कम से कम 2 लाख रुपए एक साल में होना चाहिए। ये आप ऐसे वेरीफाई करा सकते हैं। आप ITR भरेंगे तो ITR में आप 2 लाख रुपए की इनकम आप दिखा सकते हैं, वो आपकी इनकम होगी। और उससे कम इनकम है तो लोन मिलने के चांसेस दोस्तों बहुत ही कम है, या फिर अगर आपने अप्लाई किया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा दोस्तों रॉन्ग प्लेसमेंट की। रॉन्ग प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपकी फाइल NBFC से होनी थी और आपने बैंक में लॉगिन कर दी। तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी फाइल NBFC में जाती तो 100% लोन हो जाता, लेकिन आपने बैंक में लॉगिन करा दी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी चांसेस आपके कम हो जाते हैं लोन मिलने के। अच्छा, इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारी फाइल कौन से बैंक से होगी या कौन से NBFC से होगी? तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च करो क्रेडिट कैसे करें या फिर क्रेडिट कैसे करते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी फाइल कौन से बैंक से होने के लिए एलिजिबल है, या आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, या आप कौन से बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों नॉट सेटिस्फाइंग आंसर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आई, लेकिन उस कॉल में आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया या फिर आपने सही इन्फॉर्मेशन भी दिया, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट क्यों हो गया। तो ये मेरा दोस्तों एक वीडियो है, इसको आप देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके बताए हैं। अगर आप ये सारे तरीके जान जाते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर क्रेडिट मैनेजर इतना खुश हो जाएगा कि आपका लोन तो सैंक्शन कर ही देगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें। बात करें दोस्तों दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी जॉब या बिजनेस की स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस की एज 1 साल से कम है तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको जॉब करते हुए 3 महीने नहीं हुआ, मतलब 3 महीने से कम हुए आपको जॉब करते हुए, तो वहां भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए और आपकी जो जॉब है वो कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा, खास करके जॉब स्टेबिलिटी या फिर बिजनेस स्टेबिलिटी के नाम पे।
बात करते हैं दोस्तों सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल प्रोफाइल में। अगर आपकी सिविल बढ़िया है, आपका सिविल अच्छा है, तो आपका लोन बड़े आराम से सैंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपका सिविल 700 से नीचे है तो यहाँ पे भी बहुत कम चांसेस हैं कि आपको लोन मिल पाए। तो दोस्तों ये थे लोन रिजेक्ट होने के 10 मेन रीज़न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।